अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट को सालगिरह मनाने का गलत तरीन मशवरा किसने दिया? अंदर की कहानी अब खुलना शुरू हो चुकी है। जिनसी ज़्यादती केस से बच कर दिखाओ, ईमान और ऑन की कैंपेन का असल राज जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। इतनी लड़ाइयों के बाद भी तलाक का दूसरा नोटिस कहाँ पर गया? क्या मामला था? अंदर खाने क्या चल रहा है? और ये दोनों रजब भट्ट को और उनकी फैमिली को गंदा करने के लिए क्यों तैयारियां कर रहे हैं? किवान के नाम पर व्यूज़ असल में हासिल कौन कर रहा है? बार बार अपने चैनल की पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? और ईमान के चैनल के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि जी ईमान का चैनल भी जल्दी आने वाला है, जैसे ही ईमान मेरे चैनल पे आएगी इसमें मिलियंस में व्यूज़ चले जाएंगे। ईमान हर लाइव में बैठकर पीछे से बोलकर क्या मैसेज पहुंचाना चाह रही है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, और रजब भट्ट इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो ये चाचू ताए साहब जो है ना, केक आज मंगवाए हैं, 7 केक हैं क्योंकि आज 7 मंथ उनकी बर्थडे है। क्या वाकई रजब भट्ट और ईमान के दरमियान तलाक हो चुकी है, या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ज़रा बराबर सुलह की गुंजाइश बाकी है? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पे हर किसी के जहन में है, क्योंकि जो हरकतें हम देख रहे हैं दूसरी साइड से की जा रही है वो बड़ी मिस्टीरियस है, बड़ी अजीब है। यानी कि ऑन एक बार फिर से आ चुके हैं रजब भट्ट और अपनी बहन के नाम को इस्तेमाल करते हुए व्यूज़ लेने, और हमने ये भी देखा कि अब वो फिर गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि गंदा खेल खेल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, किसी ने कहा कि सही बातें भी कर रहे हैं, एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये एक्सपोज की कहानी क्या है भाई? अगर आपको रजब भट्ट इतना बुरा लगता है तो आप जाके खुला लें। अगर वो तलाक नहीं दे रहा, जब वो तलाक का नोटिस भेजता है तो कहते हैं हमारा कसूर क्या है? तो ये जो इस वक्त हरकतें चल रही हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की, ये आपस में आप लोगों का कसूर नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन फिर अचानक से 2 खबरें और एक वीडियो सामने आती है जहाँ पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या मामला चल रहा है। रजब भट्ट अपने बेटे किवान सुल्तान भट्ट के 7 माह मुकम्मल होने की खुशी मनाने पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पे इंतहाई तनकीद का निशाना बनते हैं। रजब भट्ट के यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपनी डेली व्लॉगिंग में जो डेली व्लॉग बनाते हैं उसमें बेटे की 7 मंथ्स जो उनके कंप्लीट हुए हैं, 7 माह की सालगिरह मनाने की वीडियो शेयर की। इस मौके पर उन्होंने 7 केक काटे, उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई थी जिसमें बेटे के लिए मुख्तलिफ़ पैगामात दर्ज थे। रजब भट्ट का कहना है कि मैं वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मद्दाहों की खातिर मैंने ये किया। उन्होंने कहा मेरा बेटा तेज़ी के साथ बड़ा हो रहा है और इस खुशी को मनाना बड़ा ज़रूरी समझते हैं, जबकि मुझे अपनी ऑनलाइन शोहरत या तनकीद की कोई परवाह नहीं है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे उनकी साबिका है या करंट जो भी उनकी अहलिया ईमान से अलहदगी के तनाजुर में। हालांकि ईमान ने भी केक काटा, सबसे पहले शुरुआत ईमान ने की कि मेरे बेटे की 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं इनकी साइड से कहा जा रहा है कि वो तो औरत काट खेल रही है और पाकिस्तान की पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। हमने केक काटा तो हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक सारिफ ने लिखा माँ से अलहदगी के बाद ऐसी तकरीबात का कोई फ़ायदा नहीं, जबकि दूसरे ने कहा ये बेटे की नहीं बल्कि कंटेंट के 7 माह की सेलिब्रेशन है। वो सारिफी ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर जब भट्ट वाकई अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें अपने घरेलू मामलात बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप ये कहें कि जी रजब भट्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो ईमान का भाई वहाँ पर बैठ के कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑन ने बड़ा कुछ बना लिया है। मैं कहती हूँ जब ऑन ने डाला बना लिया तो जो उनके सपोर्टर हैं वो आके लिखते हैं आपको डाला बड़ा याद आ रहा है। भाई जो बनाया है तो बनाया है ना, मतलब आप खुद देख लें, सारी उनकी अचीवमेंट देख लें, उनकी नौकरी देख लें। 70-80 लाख रुपए का डाला जो है वो बहन फुल सपोर्ट करने आई थी। हमारी पुरानी गाड़ी हमने बेची थी और फिर उन्होंने टिकटॉक लाइव से कमाया था, तो लाइव पर भी वो रजब भट्ट की बुराई करके ही पैसे कमा रहे हैं ना। यानी कि आप आपको इस बात का भी ख्याल नहीं आ रहा कि आपकी निजी ज़िंदगी को डिस्कस किया जा रहा है, उससे आपका भाई पैसे कमा रहा है, आप वो कहती हैं कि सही कर रहा है। रजब भट्ट की ये वाली जो वीडियो है उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस हो रही है। दूसरी तरफ तलाक का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ, कानूनी प्रोसेस को किसी हद तक जो है वो रोका या सुस्त किया गया है। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, ईद पर जो मुलाकात हुई है। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि ईद के मौके पर दोनों की मुलाकात हुई, बच्चा भी उनके साथ खुश खुर्रम नज़र आ रहा था। लेकिन अब इस बारे में एक बार फिर रजब भट्ट ने अकेले सालगिरह सेलिब्रेट करने की वीडियो शेयर करके ये मैसेज दे दिया है। रजब भट्ट मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात की जद में तो ही हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ लड़की से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त भी हुई है।
एडिशनल सेशन जज यासिर रफ़ा साहब ने केस की समाअत की और मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। आज फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था। तो अदालती कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान की जानिब से एडवोकेट जो है वो पेश हुए हैं और उसमें भी 27 अप्रैल तक के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है। कोर्ट मुकदमात के साथ साथ रजब भट्ट को अपनी फैमिली से भी मुसलसल मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सब ने देखा कि किस तरह से ऑन आकर क्या क्या बातें क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। अभी लाइव देखने का इतना टाइम तो होता नहीं है भाई कि लाइव बैठ कर देखें, लेकिन जो क्लिप्स मिल जाते हैं उसमें नज़र आ रहा होता है कि कौन क्या हरकतें कर रहा है। फिर लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे जाहिल से कोई लेना देना नहीं होता। मैं सिर्फ तरबियत की बात करती हूँ। फैंस का कहना है कि जब बीवी को शौहर के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त बीवी और साला जो है साला साहब वो बैठ के रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो है महाज खोल रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कंटेंट बना रहे थे, अपनी गुड्डी चमका रहे थे, अपने यूट्यूब के को सब्सक्राइब करने की कहानियाँ सुना रहे थे। पीछे से बेटे की आवाज़ भी आ रही होती है, ईमान की आवाज़ें भी आ रही होती हैं जब वो लाइव में बैठ के कह रहा होता है जी इसको सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आ जाओ, तो बच्चे की आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी कि किवान की आवाज़ें जानकर बैठते हैं और वहाँ पर भी जो ईमान है वो भी पीछे से बोल रही होती है। तो सबको सब समझ आता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। इस पर अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। क्या ये घर बसाने वाले काम है दोनों साइड से, ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।